हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एमसीडब्ल्यू हेल्प सेंटर। एमसीडब्ल्यू हेल्प सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जय, ऑनर ऑफ द एमसीडब्ल्यू हेल्प सेंटर। हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है 9157581559 और मेरा पर्सनल नंबर है 9925686454। हमारा कस्टमर सपोर्ट ईमेल एड्रेस है mcw.help.center@gmail.com। हमारी कंपनी कस्टमर को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि होम बेस्ड सर्विस इन राजकोट, टिम्बी, अम्ब्रेली, बोटाद, ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जॉब वर्क, ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एसेसरीज, ऑल टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स रिफिलिंग, all types of computer sales and service, all types of laptops sales and service, all types of printers sales and service, all types of mobiles sales and service, all types of computer courses, data recovery, hardware, network and server related support, web development, software development, syllabus designing, providing speech experts for seminar, project work in PHP, ASP.NET and Java, and last, selling everything at lowest rate. हेलो फ्रेंड्स, एमसीडब्ल्यू हेल्प सेंटर की इस ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो हमारा वीडियो है उसका सब्जेक्ट है हाउ टू नो और चेक पीसी कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि आप अपने पीसी की कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक कर सकते हो या फिर कैसे जान सकते हो। हमारे आज के ट्यूटर होंगे व्यास 6 और इस वीडियो को बनाने की हमें रिक्वेस्ट की है अमित चावड़ा ने। अमित चावड़ा जो कि एक मोबाइल शॉप चलाते हैं, 150 फुट रिंग रोड पे उनकी शॉप है, रामदेव मोबाइल करके। उनको इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा जब उनसे पूछा गया तब उन्होंने कहा कि भाई मेरे सिस्टम में बार बार वायरस से प्रॉब्लम होता है, तो उन्हें फॉर्मेटिंग के लिए कंप्यूटर की शॉप पे अपने पीसी को भेजना होता है। कभी कभार उनको ऐसा डाउट रहता है कि भाई कंप्यूटर शॉप वाले ने मेरे किसी कंपोनेंट को चेंज कर दिया, तो अब उनको पता कैसे चलेगा कि उन्होंने कंपोनेंट चेंज किया है या नहीं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि उनके सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट है। तो इसलिए उन्होंने मैं रिक्वेस्ट की कि हमें बताए कि भाई कंप्यूटर में बेसिक क्या चीज़ें होती है जिसको ध्यान में रखना होता है। जब भी हम किसी अपने कंप्यूटर को किसी को फॉर्मेटिंग के लिए या फिर रिपेयरिंग के लिए देते हैं, तो किन चीज़ों को देखना चाहिए ताकि हमें पता चले बाद में कि भाई हमने जिस बंदे को अपना सिस्टम दिया था उसने कहीं कुछ चीज़ें चेंज तो नहीं की ना। ठीक है, तो चलिए अमित जी, हम आपको सिखाते हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है और उनको चेक कैसे करते हैं। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कंप्यूटर में तीन चीज़ें ऐसी होती है जिनके बारे में आपको डिटेल्स होनी चाहिए। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है प्रोसेसर। फिर दूसरी जो चीज़ है वो है रैम, और जो थर्ड वन है वो है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव। अब हम आपको बताएंगे कि आपके कंप्यूटर में इन तीन चीज़ों को कैसे चेक करते हैं। कहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि आपके कंप्यूटर के अंदर ये तीन चीज़ें कौन सी है। तो हम शुरुआत प्रोसेसर से करते हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर की सारी प्रोसेस होती है। अगर आपको अपने कंप्यूटर का प्रोसेस चेक करना है, तो आपको माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करना होगा और आपको लास्ट में एक प्रॉपर्टी का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपको सिस्टम एंड सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर एक सिस्टम पैनल ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर आप बहुत सारी डिटेल्स देख सकते हो जो कि कंप्यूटर रिलेटेड होती है, लेकिन हम अभी इन डिटेल्स पे नहीं जा रहे। अभी हम सिर्फ इतना चेक कर रहे हैं कि हम हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर यहाँ पे देख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेसर
और यहाँ पे प्रोसेसर का नेम, मॉडल नंबर और गीगाहर्ट्ज़ लिखे हुए हैं। तो हमारा जो प्रोसेसर है हमारे इस सिस्टम में जिसके अंदर हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो है इंटेल कोर 2 डियो, जो कि हमारे प्रोसेसर का नाम है। प्रोसेसर का मॉडल नंबर है E7500 और हमारा जो प्रोसेसर है उसके गीगाहर्ट्ज़ है 2.93। तो ये हो गई हमारी प्रोसेसर की डिटेल्स। अब दूसरी चीज़ हम चेक करते हैं कि रैम। हम अपने कंप्यूटर में रैम कैसे चेक कर सकते हैं। रैम चेक करने के लिए भी आपको सेम स्टेप फॉलो करने होंगे, यानी कि माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करना होगा और उसकी प्रॉपर्टी में जाना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको रैम दिखाई दे रही है। आगे लिखा है इंस्टॉल मेमोरी और ब्रैकेट में लिखा हुआ है रैम। ये हो गई आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम जिस पीसी में अभी ये वीडियो बना रहे हैं उस पीसी के अंदर 2 GB रैम है, इसलिए मुझे यहाँ पे 2 GB दिखा रहा है। कभी कभार होता क्या है कि कंप्यूटर के अंदर रैम जितनी होती है उतनी रैम यहाँ पे दिखाती नहीं है। सपोज़ कि मेरे इस सिस्टम में 2 GB रैम है, तो कभी कभार मुझे 1.98, 1.91 से लेके 1.93 समथिंग कुछ दिखाता है। तो बेसिकली तो ऐसी कोई रैम नहीं आती। रैम या तो 256 MB की होगी, 512 MB की होगी, 1 GB होगी, 2 GB होगी, 4 GB होगी। ये रेगुलर रैम है। रैम ऐसे नहीं होते कि 1.91 GB, 1.92 GB, लेकिन फिर भी कभी कभार प्रॉपर्टी में ऐसे दिखाता है कि जैसे हमारी रैम 1.91 MB है। तो बेसिकली रैम तो 2 GB ही होती है, लेकिन हमें यूजेबल 1.91 होती है, इसलिए हमें उतनी ही दिखाती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो कॉन्सेप्ट, पहला वाला प्रोसेसर और दूसरा रैम। अब चलिए देखते हैं कि तीसरी चीज़ क्या है। तो तीसरी जो चीज़ है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब कि आपकी एक ड्राइव कंप्यूटर की जिसके अंदर आपके कंप्यूटर का सारा डेटा स्टोर होता है। जिस तरह हमारा मोबाइल में मेमोरी कार्ड आता है जिसके अंदर हम सारा डेटा स्टोर करते हैं, उसी तरह कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव होता है जिसके अंदर कंप्यूटर का सारा डेटा स्टोर होता है। तो चलिए देखते हैं कि हार्ड डिस्क ड्राइव हमारे कंप्यूटर में कितनी है उसे कैसे चेक कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क ड्राइव चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको माई कंप्यूटर के अंदर जाना होगा। माई कंप्यूटर के ऊपर मैं राइट क्लिक करके इसे ओपन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा माई कंप्यूटर ओपन हो गया। अब जब भी आप माई कंप्यूटर ओपन करो तो आपको हार्ड डिस्क ड्राइव करके एक ऑप्शन दिखाई देगा और उसके नीचे आपको बहुत सारे पार्टीशन दिखाई देंगे। हमारे इस कंप्यूटर में हमें सिर्फ दो ही पार्टीशन दिखाई दे रहे हैं, एक तो सी और एक डी। और कुछ कंप्यूटर में ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि D, E, F, G, H वगैरह। कुछ कंप्यूटर में बहुत सारे पार्टीशन होते हैं और कुछ में बहुत कम। तो ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर मुझे दिखा रहे दो चीज़ें, उन दोनों को पार्टीशन कहते हैं। ये मेरे हार्ड डिस्क के टुकड़े हैं, मतलब कि मेरी एक हार्ड डिस्क है, उनके उसके मैंने दो टुकड़े किए हुए हैं, एक है सी और दूसरा वाला है डी। हार्ड डिस्क के जो पार्टीशन होगी उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम होगा लोकल डिस्क। और अगर आप चाहें तो उस लोकल डिस्क से उस नाम को आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि अभी हमारी दूसरी ड्राइव है उसका नाम डेटा है, उसकी जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि MCW। तो अभी जो मेरी ड्राइव का नेम हो गया वो हो गया MCW। तो ड्राइव का नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो हमेशा लोकल डिस्क ही होता है। अब अगर आपको जानना है कि आपके कंप्यूटर के अंदर टोटल कितनी हार्ड डिस्क है, तो आपके जितने भी पार्टीशन हैं उनकी टोटल साइज़ को आपको प्लस करना होगा। मतलब कि पहले मुझे ये देखना होगा कि मेरा जो सी ड्राइव है उसकी कितनी स्पेस है, प्लस उसके अंदर मुझे मेरी जो डी ड्राइव है उसका स्पेस ऐड करना होगा। इन दोनों का जो कैलकुलेशन होगा वो होगा मेरी टोटल हार्ड डिस्क ड्राइव का साइज़। ठीक है, तो अब हम ये सीखते हैं कि किसी पार्टीशन की साइज़ अगर हमें देखनी हो तो हम कैसे देख सकते हैं। अगर किसी भी पार्टीशन फाइल या फिर फोल्डर की आपको साइज़ देखनी हो तो आप उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें लास्ट वाला ऑप्शन होगा प्रॉपर्टी। आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। इतना करते ही देखिए सी ड्राइव की प्रॉपर्टी ओपन हो गई। आप देख सकते हैं कि मैंने सी ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक किया था और फिर प्रॉपर्टी पे क्लिक किया था, तो मुझे सी ड्राइव
की प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। सबसे पहले तो टाइप लोकल डिस्क, फिर फाइल सिस्टम जो है NTFS, फिर जो हमारे लिए अभी यूज़फुल चीज़ है वो है ये है कि यूज़ स्पेस कितना है। तो जो मेरी सी ड्राइव है उसका 22.5 GB मतलब 22.5 GB स्पेस यूज़ किया हुआ है, ये यूज़ स्पेस्ड है। और बाकी जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है पूरा, ये है टोटल 94.5 GB फ्री पेस दिखा रहा है ना यहाँ पे। तो ये जो 94.5 है GB वो हमारा फ्री पेस है, और 22.5 यूजेबल है। और हमारा जो ये टोटल सी ड्राइव है उसका कैपेसिटी है 117 GB 117। तो हमारा जो फर्स्ट पार्टीशन है वो 170 GB का है। ठीक है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। जिस तरह से हमने सी ड्राइव के पार्टीशन की साइज़ देखी उसी तरह हम डी ड्राइव के पार्टीशन की भी साइज़ देखते। उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टी में जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पार्टीशन की जो कि है डी, उसकी टोटल कैपेसिटी है 115 GB। उसमें से 101 GB स्पेस यूज़ है, मतलब कि मेरा डेटा है इसके अंदर। और फ्री पेज है 13.9 GB। तो ये टोटल 115 GB का है और ये पार्टीशन 117 GB का। हम दोनों पार्टीशन की साइज़ एक साथ देखते हैं ताकि हमें पता चले। ये हमारा सी ड्राइव है और ये वाला हमारा डी ड्राइव। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही है। सबसे पहली तो मेरी सी ड्राइव की प्रॉपर्टी जो कि 117 GB है, और दूसरी है डी ड्राइव की प्रॉपर्टी जो कि 115 GB है। तो मुझे इन दोनों का कैलकुलेशन करना होगा। तो मैं सबसे पहले कैल्सी ओपन करता हूँ। कैल्सी के अंदर मैं दोनों चीज़ यूज़ करता हूँ। सबसे पहले तो सी ड्राइव की टोटल साइज़ तो 117 GB प्लस मेरे डी ड्राइव की स्पेस 115 GB। तो मेरी जो टोटल हार्ड डिस्क है इस कंप्यूटर में वो हो गई 232 GB। ठीक है, तो मेरे कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क है वो 232 GB की है। अब देखते हैं कि हम डायरेक्टली अपने हार्ड डिस्क को कैसे देख सकते हैं। मतलब कि अगर कुछ लोगों को पता ना चले पार्टीशन की प्रॉपर्टी में जाके साइज देख के, तो वो लोग डायरेक्टली भी पूरी की पूरी हार्ड डिस्क ड्राइव कितनी है वो देख सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में टोटल सपोज कि 4 पार्टीशन है, उसमें से यहाँ पे 3 ही पार्टीशन दिखाई दे रहे, एक पार्टीशन हाइड है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि आप सिर्फ उस 3 पार्टीशन का ही टोटल करोगे और आपको आपकी जो एक्चुअल हार्ड डिस्क है उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप जो फिगर देख रहे हो कभी कभार हो सकता है कि आपको एक्चुअल ना मिले। और अगर आपको 100% एक्चुअल साइज आपकी देखनी है हार्ड डिस्क ड्राइव की, तो आपको एक और ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि अभी हम सीखते हैं। सबसे पहले आपको माई कंप्यूटर पे ऊपर राइट क्लिक करना होगा, और वहाँ पे जो मैनेज वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा। ओपन की एग्जैक्ट नीचे आपको दिख रहा है मैनेज, उसके ऊपर आपको क्लिक करना। मैनेज पे क्लिक करते ही आपको कंप्यूटर मैनेजमेंट का बॉक्स दिखाई देगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। टास्क शेड्यूल है, इवेंट व्यूअर है, शेयर फोल्डर है, लोकल यूज़र एंड ग्रुप है, परफॉर्मेंस है, डिवाइस मैनेजर है, और फिर यहाँ पे है डिस्क मैनेजर। तो हमें हार्ड डिस्क देखने के लिए जिसके अंदर जाना है वो है डिस्क मैनेजर। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क मैनेजर लिखा हुआ है। आप डिस्क मैनेजर के ऊपर क्लिक कीजिए तो देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे डिस्क ज़ीरो और उसकी साइज़ दिखा रहा है 232.88 GB। तो ये मेरी टोटल हार्ड डिस्क की स्पेस है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए मुझे पार्टीशन भी दिखाई दे रहा है। पहला पार्टीशन मेरा 117.9 GB का है, दूसरा है 115.70 GB का, और एक दूसरा छोटा सा पार्टीशन है सिर्फ 100 MB का, जो कि सिस्टम रिजर्व है, आप उसको देख नहीं सकते माई कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ से आप डायरेक्टली अपने हार्ड डिस्क की टोटल स्पेस देख सकते हैं। अब हार्ड डिस्क के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इस केस में जिस पीसी पे हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 232.88 GB की हार्ड डिस्क दिखाई दे रहा है।
दरअसल इस साइज़ की तो कभी कोई हार्ड डिस्क होती ही नहीं है। हार्ड डिस्क नॉर्मली 10 GB की होती है, 20 GB की होती है, 40 GB की होती है, 80 GB की होती है, 160 GB की होती है, फिर 250 GB की होती है, और फिर 320 GB, 500 GB, 720, 750, 1 TB एक्सेट्रा। तो नॉर्मली 232 GB की तो कोई हार्ड डिस्क होती ही नहीं, हार्ड डिस्क होती है 250 GB की। तो हमारे जो सिस्टम है उसमें भी 250 GB की ही हार्ड डिस्क है, लेकिन हमें दिखाई सिर्फ 232.88 GB ही दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो बाकी का पोर्शन है, बाकी के कुछ 18 GB समथिंग है, वो नॉर्मली हमारी सिस्टम फाइल के अंदर रिजर्व होते हैं। आपको पता ही होगा कि अगर आप 8 GB का मेमोरी कार्ड लेते हो अपने मोबाइल में डालने के लिए, तो उसमें आपको 7.24 GB ही यूज़ करने को मिलता है। बाकी के 800 MB, या सॉरी बाकी के 760 MB समथिंग आपको कुछ यूज़ करने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो जो पोर्शन है वो सिस्टम में रिजर्व होता है, उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके अंदर आपकी फाइल सिस्टम स्टोर होती है हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क के अंदर भी सेम वही चीज़ होती है जो कि मेमोरी कार्ड में होती है, कि अगर आपके 250 GB की हार्ड डिस्क है तो आपको अप्रोक्सी 230 से 240 GB तक की ही स्पेस यूज़ करने को मिलेगी, बाकी की स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट रिजर्व होगी। तो ये हो गई हमारी 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें, जिसमें सबसे पहले थी प्रोसेसर। आपने सुना ही होगा कि जब भी हम किसी को पूछते हैं कि भाई तेरे पास कौन सा कंप्यूटर है, तो वो बोलता है कि भाई मेरा तो P4 है, ड्यूल कोर है, कोर टू डियो है, कोर i3 है। तो वो जो बंदा ये बोल रहा है P4, ड्यूल कोर, कोर टू डियो, कोर i3, ये सभी वो प्रोसेसर के नाम बोल रहा है। कंप्यूटर की डिस्क्रिप्शन हम प्रोसेसर से ही ले सकते हैं कि भाई आपके पास जितना अच्छा प्रोसेसर, आपका कंप्यूटर उतना ही अच्छा है। तो अगर आप अपनी सिस्टम कहीं पे रिपेयरिंग के लिए या फिर इंस्टॉलेशन के लिए दे रहे, तो आपको इन 3 चीज़ों को तो सबसे पहले देख ही लेना चाहिए, ताकि अगर आपने जहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए अपनी सिस्टम दी है, वो बंदा अगर इनमें से कोई भी चीज़ चेंज कर लेता है तो आपको फ़ौरन पता चल सके। ठीक है? तो अमित जी, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको डेफिनेटली अपनी सिस्टम की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना तो आ ही गया होगा। ठीक है? इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ सिंपल दिखा रहा हूँ, जिससे आप अपने कंप्यूटर की डिटेल्स बारीकी से और भी ज़्यादा देख सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको रन में जाना होगा। स्टार्ट मेनू में जाके आप यहाँ से रन यूज़ कर सकते हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सपी हुआ तो वो वहाँ यहाँ पे रन लिखा होगा। ठीक है? और अगर आप यहाँ से रन ओपन नहीं करना चाहते, तो आप अपने कीबोर्ड की मदद से भी रन ओपन कर सकते हैं। कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल और अल्टर के बीच में एक विंडो की होगी, जिसके अंदर विंडो का सिंबल होगा। उस की को प्रेस करके आपको कीबोर्ड की जो आर की है कीबोर्ड के अंदर, उसको प्रेस करना होगा। मतलब आपको एक साथ 2 की प्रेस करनी है, एक तो विंडो की प्रेस करते हुए आपको आर की प्रेस करना है। ऐसा करने के साथ ही आपको कैल्सी ओपन हुआ दिखाई देगा। अगर आपको नहीं पता कि आपके कीबोर्ड के अंदर विंडो की कहाँ होती है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका कीबोर्ड ऐसा ही होगा कंप्यूटर का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये विंडो की है, उसको आपको प्रेस करते हुए आर पे क्लिक करना है। इतना करते ही आपका रन ओपन हो जाएगा। रन के अंदर आपको एक कमांड लिखना है, DXDIAG, जिसको डायरेक्ट एक्स भी बोला जाता है। आपको रन के अंदर जाके DXDIAG लिखना है और फिर ओके पे क्लिक करना है। इतना करते ही आपको डायरेक्ट एक डायग्नोस्टिक टूल का ऑप्शन दिखाई देगा कि आप उसको वाकई देखना चाहते हैं कि नहीं। तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए, और यस पे क्लिक करते ही आपको डायरेक्ट एक्स डायग्नोस्टिक टूल दिखाई देगा। इस टूल के अंदर आपके कंप्यूटर की बहुत सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। हम देख रहे, पहले हम दिखा रहा है करंट डेट, जो कि हमारी अभी की यहाँ है, हमारे कंप्यूटर का नेम, हमारे कंप्यूटर के अंदर कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, उसका आर्किटेक्चर टाइप कौन सा है, उसका वर्जन कौन सा है, हमारे कंप्यूटर की अभी लैंग्वेज कौन सी है, हमारे सिस्टम मैन्युफैक्चर कौन है, हमारा प्रोडक्ट का नेम कौन सा है, बायोस का वर्जन कौन सा है, और फिर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारा प्रोसेसर कौन सा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई इंटेल कोर टू डियो CPU है हमारा, E7500 उसका मॉडल नंबर है, और उसके गीगाहर्ट्ज़ यानी कि फ्रीक्वेंसी है, तो बस वैल्यू भी बोल सकते हैं आप, वो है 2.93 GHz। उसके बाद देखिए हमें मेमोरी दिखा रहा है। मेमोरी यानी कि हमारी रैम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिकली अभी हमने देखा था
कि हमारे कंप्यूटर के अंदर 2 GB रैम है, तो यहाँ पे उन्होंने रैम को MB में दिखाया हुआ है। 2 GB की अगर आप MB में कन्वर्ट करोगे तो 2048 होगा, मतलब 2048। 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, और अगर आपके पास 2 GB है तो 2 GB इज इक्वल टू 2048 MB। ठीक है। फिर आप यहाँ से अपने कंप्यूटर के अंदर जो आपका मदरबोर्ड है उसकी भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। कैसे? कि आपके कंप्यूटर के अंदर G33 G31 एक्सप्रेस चिपसेट फैमिली वाला बोर्ड है। ठीक है। चिप टाइप कौन सा है? तो क्या इंटेल GMA3100। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपके कंप्यूटर के अंदर इंटेल का मदरबोर्ड है जो कि है G33 G31 एक्सप्रेस चिपसेट फैमिली। ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पे इंटेल लिखा हुआ होता है लेकिन फिर भी हमारे कंप्यूटर के अंदर इंटेल का बोर्ड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमें जो डिटेल्स दिखाई दे रही है वो चिपसेट की डिटेल्स दिखाई दे रही है। तो आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि मार्केट में जितने भी बोर्ड अवेलेबल है उसमें वाया चिपसेट होगी, AMD चिपसेट होगी या फिर इंटेल चिपसेट होगी। इन तीनों में से एक ही चिपसेट होगी। ठीक है। तो ये हो गई हमारी बेसिक डिटेल्स। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से ये चेक कर सकते हो कि भाई आपके कंप्यूटर के अंदर आपका मदरबोर्ड कौन सा है, हार्ड डिस्क कौन सी है, रैम आप कितनी है इस कंप्यूटर के अंदर, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर टाइप क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम और उसका आर्किटेक्चर टाइप के बारे में अगर आप ज़्यादा डिटेल्स देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे हमारे वीडियो को सर्च कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से अपने कंप्यूटर की बेसिक डिटेल्स चेक कर पाएंगे। अब हम ये चीज़ बताते हैं कि भाई इन सब चीज़ों को जानना जरूरी क्यों है, मतलब कि क्यों कंपलसरी है इन सभी चीज़ों के बारे में आपके पास डिटेल्स होना। मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है या फिर आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, और प्रॉब्लम ऐसी है जो आपसे सॉल्व नहीं हो सकती। इसलिए आपको अपने कंप्यूटर को, कंप्यूटर के जो शॉप होगी, रिपेयरिंग शॉप होगी वगैरह, ट्रबल शूटिंग शॉप होगी, या फिर कंप्यूटर सर्विस सेंटर या फिर कंप्यूटर रिपेयरिंग सेंटर के ऊपर आपको लेके जाना होगा। अब आप क्या कर रहे हो कि भाई आपके कंप्यूटर के अंदर सपोज़ के 3 GB रैम है। ठीक है। आप अपने कंप्यूटर को शॉप पे ले गए, वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई एक दिन के बाद आप ले जाओ। आप पीसी को वहाँ पे रख के आए, फिर अगले दिन आप वहाँ पे गए, आपका कंप्यूटर कंप्लीट रिपेयर हो गया था, आप लेके घर पे आ गए। अब मान लो कि एक दिन जब आपकी सिस्टम उसके यहाँ मतलब कि शॉप पे थी रिपेयरिंग वाले के, और उन्होंने 3 GB रैम में से 1 GB रैम निकाल दिया और आपके कंप्यूटर में 2 GB रैम बची। और अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके कंप्यूटर में कितनी रैम है और आपने कभी देखा ही नहीं है, और अगर उसने निकाल भी ली तो आपको कभी भी पता भी नहीं चलेगा कि उसने आपके कंप्यूटर के अंदर से 1 GB रैम निकाल ली। ऐसा बहुत बार होता है कि भाई बहुत सारे कंप्यूटर शॉप वाले ऐसे होते हैं कि जो अच्छे अच्छे कंप्यूटर में से अलग अलग चीज़ें निकाल लेते हैं और उसकी जगह लो वर्जन की या फिर कम चीज़ें डाल के कस्टमर को वापस दे देते हैं। तो आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड ना हो, इसलिए आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स होना चाहिए। आज लोगों को क्या होता है कि भाई जो लोग प्रोफेशनल पर्सन है जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, वो लोग क्या करते हैं कि बंदे को अपने यहाँ बुला लेते हैं इंस्टॉलेशन के लिए और रिपेयरिंग के लिए कि वगैरह। पर कभी कभार होता है क्या है कि भाई कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो आपके यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकती आपके प्लेस में। तो कंपलसरी जो कंप्यूटर वाला बंदा है वो बोलेगा कि भाई मुझे आपका सीपीयू या फिर लैपटॉप को अपनी शॉप पे लेके जाना होगा और वहाँ से मैं आपको रिपेयरिंग करके कल पहुँचा दूंगा। तो बहुत से लोगों को ऐसा टेंशन होता है कि अगर मैंने इसको सीपीयू दिया, लैपटॉप दिया और इसने मेरी चीज़ें निकाल ली तो अगर आपको अपने कंप्यूटर की बेसिक डिटेल्स चेक करना आता है तो फिर आपको इसके रिगार्डिंग कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आप अपने कंप्यूटर को उससे दे दीजिए, उससे पहले आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लीजिए, उसको लिख के रख दीजिए। फिर जब आप कंप्यूटर उसके पास से वापस लेके आएगी तब भी आप उसको चेक कर लीजिए। और बेटर ये होगा कि आपकी जो डिटेल्स है वो आप कंप्यूटर शॉप वाले के वहाँ ही चेक कर लीजिए कि भाई मैंने जो जो चीज़ें तुझे दी थी वही चीज़ तू मुझे रिप्लेस मतलब कि रिटर्न कर रहा है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली उसको बोल दो कि भाई मैंने तुझे ये चीज़ दी थी और तू मुझे ये चीज़ रिटर्न दे रहा है, मुझे मेरी ओरिजिनल चीज़ रिटर्न चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको ये बेसिक डिटेल्स पता होगा तो आपके साथ इन फ्यूचर कभी फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। दूसरे व्यूअर्स जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर वो भी ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से कुछ सीखना चाहते हैं
तो वो हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, mcw.help.center@gmail.com। अगर आपको कोई ऑडियो वीडियो ट्यूटोरियल बनाना है अपने लिए, तो आपको हमें मेल क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, आप इस चीज़ को क्यों सीखना चाहते हो वो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब डिटेल्स कि आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो और इस पोस्ट पे जॉब कर रहे हो, और अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप स्कूल कॉलेज का नाम और कौन से स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहे हो। ठीक है। एक बात खास याद रखिए कि जब भी आप हमें रिक्वेस्ट करें, तो आप उस चीज़ को क्यों सीखना चाहते हैं ये कभी भी बताना मत भूलिएगा। क्योंकि क्या होता है कि जिससे करके दूसरे व्यूअर्स है जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनको भी पता चले कि भाई हमें ऐसी नीड होगी तो हम इस वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन